हरिओम नमः शिवाय दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल NH क्रिएशंस में। दोस्तों, हम आपको भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग की कथा आप लोगों को सुना चुके हैं। जो लोग उन दोनों पवित्र कथाओं को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक चेक कर सकते हैं और कथाओं को आसानी से सुन सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए तीसरे ज्योतिर्लिंग की कथा का आनंद लेते हैं, जो कि कालों के काल महाकाल की है। तो चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम तीसरे ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं, जो कालों के काल महाकाल की है, जिसे हम सभी श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। काल का मतलब मृत्यु और समय दोनों होते हैं और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में पूरे विश्व का समय यहीं से निर्धारित होता था। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म से किया जाता है। यहाँ की भस्म आरती विश्व प्रसिद्ध है। कहते हैं इंसान एक दिन इसी भस्म यानी राख में मिल जाएगा, इसलिए इस भस्म से पूजा की जाती है ताकि हमेशा भस्म के ज़रिए इंसान भगवान शिव से जुड़ा रहे। मंदिर में भस्म आरती सुबह 4 बजे से 5 बजे तक होती है। इसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। पहले यहाँ जलती हुई चिता की राख लाकर पूजा की जाती थी, परंतु अब कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लकड़ियाँ, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है, जिससे हर सुबह भगवान शिव जी की भस्म आरती होती है। महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भस्म आरती से शयन आरती तक 5 आरती एवं 1 पूजन किया जाता है। अब आते हैं कथा की तरफ। शिव महापुराण के अनुसार कथा। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तृतीय ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है, उसके अनुसार अवंती नगर में एक वेद कर्मरत ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके 4 पुत्र हुए। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप ही थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत्त था। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम वाले धर्म विरोधी एक असुर ने वेद, धर्म तथा धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला था। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती यानी उज्जैन के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उनके भयंकर उपद्रव से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगर के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन कर उनके ही ध्यान में मग्न हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। ब्राह्मण पूजा में इतने ज़्यादा लीन हो गए कि उन्हें राक्षस द्वारा किए गए आक्रमण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
राक्षस भी उन्हें लगातार परेशान करते रहे। ब्राह्मणों ने शिव शंकर से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचार देखकर भगवान शिव बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और एक बार फिर से जब उसने ब्राह्मणों पर हमला किया तो धरती फाड़कर महाकाल के रूप में भगवान शिव जी वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने उस राक्षस को चेतावनी भी दी, लेकिन राक्षस ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। इससे भगवान शिव जी अत्यधिक नाराज़ हो गए और अपनी एक ओंकार से ही दूषण को भस्म कर दिया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तब से ही भस्म आरती का विधान बन गया। फिर भगवान शिव जी ने अपने भक्तों से वरदान मांगने को कहा। भक्तों ने वरदान में मांगा कि वो जन कल्याण या जन रक्षा हेतु इसी स्थान पर विराजमान हो जाएं या निवास करने लगें। इस प्रार्थना से अभिभूत होकर भगवान महाकाल के रूप में वहीं विराजमान हो गए। इसी कारण इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर पड़ा, जिसे आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जानते हैं। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका दक्षिण की ओर मुख है, इसलिए इसे दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है। यह एक अनूठी विशेषता है जिसे तांत्रिक परंपरा के जरिए केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकालेश्वर में ही पाया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में वर्णन किया गया है। कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर की भावनात्मक रूप में व्याख्या की है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े कई रहस्य हैं जो शायद ही कोई बता पाए, पर हम जो रहस्य पता कर पाए हैं उसे ज़रूर आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। और महाकाल ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और प्रचलित कथा है जिसे हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो और कथा पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, इससे हमें आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिलेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव और जय श्री राम। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। हर हर महादेव।